हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसमें फ़र्दर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को डिस्कस करने से पहले हम दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ एंड सेकंड जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मर्चेंडाइज़र्स जो है वो हमेशा फिनिश गुड्स को परचेज़ करते हैं और उसी फिनिश गुड्स को वापस सेल करते हैं। तो जिस कीमत पे ये परचेज़ करते हैं और जिस कीमत पे ये सेल आउट करते हैं, इसका जो डिफ़रेंस होता है वो प्रॉफिट कहलाया जाता है और वही इनका मेन पर्पज़ होता है, मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स जो है वो हमेशा रॉ मटेरियल्स को परचेज़ करते हैं, रॉ मटेरियल्स को फिर प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद वो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। वही फिनिश गुड्स को वापस वो सेल आउट करते हैं। अब इन दोनों की एग्जांपल्स क्या हैं। मर्चेंडाइज़र्स की एग्जांपल कोई भी शॉपिंग मार्ट हो जहाँ पे फिनिश गुड्स अवेलेबल होते हैं और वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज़ जो है वो अवेलेबल होती हैं, उसमें लोग उसको परचेज़ करते हैं और जो है जो यूज़र्स होते हैं, कंज्यूमर्स को परचेज़ करते हैं, जिसके नतीजे में जो मर्चेंडाइज़र्स होते हैं वो प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं। और मैन्युफैक्चरर्स की कोई भी एग्जांपल, कोई कोका कोला, पेप्सी या उसके अलावा कोई भी कार मैन्युफैक्चरर्स जो है वो सारा इनका काम यही है कि रॉ मटेरियल को कम प्रोसेस करने के बाद उसको प्रोडक्ट को बना के और उसको फिर सेल आउट करते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जिसमें है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है। तो जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, उसकी दो मेन टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन है मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। देखिए, मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट की वो कॉस्ट है, इसको अगर आप एक्सप्लेन करें, जो कि ऑर्डर्स को सिक्योर करना और उसको ऑर्डर्स को फिर फुलफ़िल करना, इसके दरमियान जितनी भी प्रोसेसिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है। यानी वो कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे और उस ऑर्डर को फुलफ़िल करना और उनको वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल करना, फिनिश गुड्स को। तो ये जो है इस प्रोसेस में जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है। इसकी एक एग्जांपल है सेल्स कमीशन। सेकंड है कॉस्ट ऑफ शिपिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। थर्ड, स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स। फोर्थ, डिप्रिसिएशन ऑफ सेलिंग इक्विपमेंट। अब इसमें हम एक आसान से एग्जांपल उठाते हैं, स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए, गुड्स प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है, तो इस गुड्स को जब तक सेलर नहीं मिलता, इन गुड्स को किसी स्टोरेज हाउस में गोडाउन में रखते हैं, तो उस गोडाउन का जो रेंट पे किया जाता है वो जो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है। इसी तरह कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किए हैं, उनको गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन गुड्स को जो शिपिंग कॉस्ट है या जो आप उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उनको जब आप बेच रहे हैं तो ये जो कॉस्ट है इसको शिपिंग कॉस्ट कहा जाता है। और शिपिंग कॉस्ट जो है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में यानी मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट में क्लासिफाई होता है। दोबारा इसको रिपीट करते चलें, मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इन्वॉल्व होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक अवेलेबल करने में, उनको डिलीवर करने में जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो ऑल एग्जीक्यूटिव, ऑर्गेनाइजेशनल एंड क्लरिकल कॉस्ट, ये तीन मेन कॉस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आती है। नंबर वन एग्जीक्यूटिव, नंबर टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड नंबर थर्ड क्लरिकल कॉस्ट। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, मर्चेंटाइज़र कंपनी हो, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, एक हायरार्की होती है, और उसमें क्लरिकल जो है स्टाफ भी होता है। तो उनको जो पेमेंट की जाती है वो क्लरिकल कॉस्ट होती है, वो एग्जीक्यूटिव कॉस्ट होती है। उन
तमाम कॉस्ट को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंडर क्लासिफाई किया जाता है। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसकी एग्जांपल है द कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी। कोई पॉलिसी वो बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस पॉलिसी को बनाने में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है, जो पेमेंट उनको की जा रही है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सेकंड है डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ एन अंडरटेकिंग। ठीक है, सेकंड ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जितने भी अपने ऑपरेशंस है उसको डायरेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। ठीक है, ऑपरेशंस जो है वो ऑपरेशंस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ना हो, वो रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड ना हो, क्योंकि अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है फिर ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, और अगर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं है, फिर ये सेलिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि जो ओवरऑल जो कॉस्ट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और सेकंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल है कॉस्ट उसमें, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ये वो कॉस्ट है जो किसी भी प्रोडक्ट में आप जो है डायरेक्टली इसको जो है वो ट्रेस आउट कर सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इस तरह इसके अलावा जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, उनको क्लासिफाई किया गया है एज अ मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इन दोनों को हमने फिर फर्दर डिटेल में डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।